सावन शिवरात्रि की पावन कथा। सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इसी मास में आने वाली सावन शिवरात्रि का विशेष महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से शिव भक्तों द्वारा किया जाता है ताकि वे भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकें। इस दिन की पौराणिक कथा कहानी इस प्रकार है। सावन शिवरात्रि की पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, कृपा करके मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत और पूजा है जिससे स्त्री पुरुष आपके विशेष कृपा पात्र बन सकते हैं। तब महादेव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो अत्यंत फलदायक है, समस्त पापों का नाश करता है और भक्त को मोक्ष देता है। वह व्रत है सावन शिवरात्रि व्रत। शिवरात्रि और शिकारी की कथा। एक बार एक शिकारी भोजन की तलाश में जंगल गया। उसे कुछ नहीं मिला तो वह थककर एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया और रात वहीं बिताने लगा। समय काटने के लिए वह वृक्ष से पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थित है। जैसे जैसे वह बेलपत्र गिराता रहा, वैसे वैसे वह अनजाने में शिवलिंग की पूजा करता रहा। यह घटना सावन की शिवरात्रि की रात की थी। रात भर भूखा प्यासा रहकर उसने अनजाने में व्रत किया, शिव का पूजन किया। इस पुण्य प्रभाव से उसका जीवन बदल गया और अंत में उसे भगवान शिव के धाम की प्राप्ति हुई। सावन शिवरात्रि व्रत का महत्व। यह व्रत कष्टों को हरने वाला है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने हेतु यह व्रत करती हैं। जो सच्चे मन से सावन शिवरात्रि को व्रत रखते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। व्रत विधि संक्षेप में। 1. प्रातः स्नान कर संकल्प लें। 2. दिन भर उपवास करें, फलाहार या निर्जल। 3. रात्रि को शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। दूध, जल, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भस्म आदि अर्पित करें। 4. नमः शिवाय का जाप करें। 5. शिव पार्वती की कथा सुनें। 6. रात्रि जागरण करें और अगले दिन व्रत का पारण करें। शुभ फल। जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट होते हैं, दुख दूर होते हैं और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कथा पर आधारित भक्ति कविता या बाल कथा भी लिख सकता हूँ। क्या आप चाहेंगे? बिल्कुल, आइए सावन शिवरात्रि की कथा को और विस्तार से आगे बढ़ाते हैं। सावन शिवरात्रि पुण्य की गाथा। आगे की कथा। शिकारी की आत्मा को जब शिव कृपा से शांति मिली, तब उसने अपना शिकार करना छोड़ दिया और शिव भक्ति में लीन हो गया। उसने एक छोटी सी कुटिया बनाई और हर दिन बेलपत्र, जल, धतूरा और आँख फूल से शिवलिंग की पूजा करने लगा। उसी जंगल में एक संत महात्मा तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जब उस शिकारी का परिवर्तन देखा तो पूछा, हे वत्स, तुझमें यह शिव भक्ति कैसे जागी? तब शिकारी ने विनम्र होकर कहा, हे स्वामी, मैंने जीवन भर पाप किए, जीवों को मारा, पर एक रात अनजाने में शिवरात्रि का व्रत और पूजा कर बैठा और उसी दिन से मेरा हृदय बदल गया। मैंने प्रभु की कृपा को अनुभव किया है। संत मुस्कुराए और बोले, भोलेनाथ तो भोलानाथ हैं ही। वे तो भक्ति और भावना के भूखे हैं। जिसने तनमन से उनका स्मरण किया, वह कभी दुखी नहीं रह सकता। शिव और पार्वती का संवाद। आगे का भाग। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, प्रभु, क्या कोई ऐसा भक्त है जो आपको सबसे प्रिय हो? शिवजी बोले, हे पार्वती,
जो भक्त सावन की शिवरात्रि को पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करता है, रात्रि जागरण करता है और मेरा अभिषेक करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वह मुझे पुष्प या सोना चढ़ाए, इससे अधिक मुझे उसकी सच्ची भावना और भक्ति प्रिय होती है। शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य। शिवरात्रि केवल व्रत या पूजा का नाम नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आत्मिक जागरण का पर्व है। इस दिन व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार, अज्ञान को दूर कर शिव तत्व, ज्ञान, शांति, सत्य से मिलन करता है। शिवरात्रि का रात्रि जागरण इस बात का प्रतीक है कि जब संसार सोता है, तब साधक जागता है। रात्रि में शिव की पूजा करने से मन, वाणी और कर्म तीनों शुद्ध होते हैं। यह समय आत्मनियंत्रण और ईश्वर भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। शिवरात्रि और पंचामृत अभिषेक का महत्व। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव का पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से अभिषेक करने का विशेष फल बताया गया है। 1. दूध पवित्रता और संतुलन के लिए। 2. दही स्वास्थ्य और सुख के लिए। 3. घी तेज और जीवन शक्ति के लिए। 4. शहद मधुरता और प्रेम के लिए। 5. गंगाजल पापों के प्रायश्चित के लिए। भक्तों का अनुभव। आज भी करोड़ों भक्त सावन शिवरात्रि को उपवास, रात्रि जागरण और शिव पूजन करते हैं। कई स्थानों पर कावड़ यात्रा का आयोजन होता है, जहां शिवभक्त गंगा जल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। इन सबके पीछे केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि आत्मनिवेदन, तपस्या और ईश्वर से एकाकार होने की भावना छिपी है। शिव की कृपा अमोघ है। जो कोई सावन शिवरात्रि को सच्चे मन से नमः शिवाय का जाप करता है, भगवान शिव उसकी रक्षा करते हैं, उसे संसार के भय, रोग और दुखों से मुक्त करते हैं और अंत में उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। अंत में यही कहा गया है, जो करे शिवरात्रि का व्रत, मन में हो केवल हरि भक्ति, उसके पाप सब जाएं नष्ट। शिव दे उसे अमर सुख शक्ति। अगर आप चाहें तो मैं इस कथा पर आधारित भक्ति गीत, बाल कहानी या काव्य रूपांतरण भी लिख सकता हूँ। क्या आप उसमें रुचि रखते हैं? शिवभक्त ब्राह्मण की कथा, सावन शिवरात्रि विशेष। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन किंतु अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। उसका नाम विभानंद था। वह हर दिन मंदिर जाकर भगवान शिव का पूजन करता, परंतु उसके पास शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए कुछ विशेष नहीं होता। सावन मास आया और शिवरात्रि का पर्व भी समीप था। पूरे नगर में भक्तजन उत्सव की तैयारी में लग गए। विभानंद ने भी संकल्प लिया कि वह इस बार सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को विशेष प्रसन्न करेगा। परंतु उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह फल, मिठाई, गंगाजल या पंचामृत ला सके। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल से बेलपत्र इकट्ठे किए, नदी से शुद्ध जल लाया और एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसे घर के कोने में स्थापित कर दिया। रात्रि को वह उपवास रखकर जागरण करने बैठा। सच्चे मन से नमः शिवाय का जाप करता रहा और समय समय पर बेलपत्र व जल चढ़ाता रहा। रात्रि के अंतिम प्रहर में एक दिव्य प्रकाश उसके कक्ष में फैला। उसकी आंखें खुली तो सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट थे, मंद मुस्कान लिए। शिव बोले, वत्स विभानंद, तूने जो श्रद्धा से पूजा की, वह स्वर्ण, रत्न और भोग से अधिक मूल्यवान है। हम भाव के भूखे हैं, वस्त्र या धन के नहीं। ब्राह्मण भाव विभोर हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मेरे पास तो कुछ नहीं, पर मैं चाहता था कि आप प्रसन्न हों। यही मेरी तपस्या थी। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तू अपने ज्ञान से दूसरों का मार्गदर्शन करेगा।
उस दिन के बाद से विभानंद का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह नगर का सम्मानित संत बन गया और हर सावन शिवरात्रि को गरीबों में अन्न वस्त्र बांटता। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान धन, सामग्री या बड़ी पूजा विधियों से नहीं, बल्कि भक्ति और सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। सावन शिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं, बल्कि ईश्वर के निकट जाने का अवसर है। अगर आप चाहें तो अगले भाग में शिव पार्वती संवाद, ब्रह्मा विष्णु का प्रसंग या काव्य रूपांतरण भी दे सकता हूँ। बताइए आगे क्या जोड़े? बिल्कुल। आइए हम विभानंद की कथा को आगे बढ़ाते हैं, जहां वह शिव भक्ति से जीवन बदलता है और इस कथा में आगे का आध्यात्मिक संदेश पिरोते हैं। विभानंद की कथा अगला अध्याय, सावन शिवरात्रि विशेष। विभानंद अब नगर का आदरणीय संत बन चुका था। वह हर दिन प्रभु शिव की पूजा करता, निर्धनों को भोजन कराता और हर एक जीव में शिव को देखने का अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अनेक लोग उससे मिलने आते, मार्गदर्शन प्राप्त करते और ईश्वर भक्ति का रहस्य समझते। एक दिन एक घमंडी सेठ उसके पास आया। उसने कहा, हे संत, आपके पास क्या विशेष है? आपके पास धन नहीं, वैभव नहीं और न ही बड़े यज्ञ। फिर भगवान शिव आपके दर्शन क्यों करते हैं? विभानंद मुस्कराया और विनम्रता से बोला, सेठ जी, शिव को बुलाने के लिए न सोना चाहिए, न रत्न, केवल सच्चा मन चाहिए। मन निर्मल हो तो स्वयं शिव आ जाते हैं। सेठ को यह उत्तर सरल लगा, पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, मैं भी शिव को बुलाकर देखता हूँ। उसने सावन शिवरात्रि का दिन चुना। पूरे नगर को सजाया, सोने चांदी की थाली, पंचामृत से अभिषेक, सैकड़ों दीपक, हजारों बेलपत्र और ढेरों पंडित बुलाए। पूजा बड़े विधि विधान से की, परंतु भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। अंत में वह विभानंद के पास गया और रो पड़ा, हे संत, मैंने सब कुछ किया, फिर भी भोलेनाथ नहीं आए। आपके पास बिना धन के आ जाते हैं, मेरे पास क्यों नहीं? विभानंद ने उसका हाथ थामा और बोले, तुमने शिव को वस्त्र से, धन से और घमंड से बुलाया, मैंने उन्हें प्रेम से बुलाया। शिव केवल भाव के वश में होते हैं, भोग के नहीं। उस क्षण सेठ को आत्मबोध हुआ। उसने अपने धन का अहंकार त्याग दिया और सच्चे मन से विभानंद के चरणों में बैठकर नमः शिवाय का जाप करने लगा। और तभी एक तेज प्रकाश में भगवान शिव प्रकट हुए, इस बार सेठ के सामने भी, और बोले, आज तूने अपना मैं छोड़ दिया, इसलिए हम आए। जब मैं समाप्त होता है, वहीं से मेरी भक्ति आरंभ होती है। कथा का सार। यह कथा हमें सिखाती है कि सावन शिवरात्रि केवल पूजा या पर्व नहीं है, यह अपने अंदर के शिव को पहचानने का अवसर है। जब मन झुकेगा, तब शिव मिलेगा। जब घमंड टूटेगा, तब कृपा बरसेगी। जब भाव जागेगा, तब साक्षात्कार संभव होगा। भक्ति का संदेश। शिव को न चाहिए सोना, न चांदी की थाली, चाहिए तो बस मन की